हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 8 जिसका हेडिंग है सर्वनाम। मैं आपको इसको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। जो शब्द क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम होता है। मतलब संज्ञा को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें कि एक वर्ड में उसका अर्थ बताओ तो क्या होता है? संज्ञा किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर का, फल फूल पेड़ पौधे, इन सभी का नाम ही संज्ञा होती है। तो हम उसका नाम ना लेते हुए जो शब्द उसके स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ। रवि अपने मामा के यहाँ गाँव में गया था। उसके मामा ने आम दिए, उसके मामा ने आम दिए, उनमें से कुछ आम वह मुझे देने के लिए आया था। इन वाक्यों में उसे तथा वह शब्दों का प्रयोग रवि नाम के संज्ञा के स्थान पर तथा मुझे शब्द का प्रयोग रवि नामक संज्ञा के स्थान पर हुआ है। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे रवि और उसकी जगह हमने क्या कहा? वह, और उनसे, उसके मामा ने, तो ये सब क्या हुए? रवि की जगह हमने इस वर्ड को यूज़ किया, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें है नेक्स्ट आपका सर्वनाम के भेद, मतलब सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं? 6। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये आपका फर्स्ट है, इसको बताती हूँ मैं। जो सर्वनाम बात को कहने वाले हैं, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, जो सर्वनाम किसी बात को कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कैसे? सुरेश बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब सुरेश ने क्या कहा? मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब मैं कौन हुआ? कहने वाला हो गया। सुरेश मोहन से बोला तुम स्कूल कब आओगे? तुम कौन हो गया? सुनने वाला, मतलब कहने वाला और सुनने वाला। फिर सुरेश ने छवि से कहा आज मोहन स्कूल नहीं आया, क्या वह बीमार है? तो ये वह कौन हो गया? कोई अन्य हो गया, मतलब कोई तीसरा इंसान हो गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाए। उस कहने वाले को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। सुनने वाले को हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में कहा जा रहा है उसे कहते हैं अन्य पुरुष। अब इसमें फर्स्ट है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? किसी बात को कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। अब जैसे किसी बात को कहने वाला अपना नाम न लेते हुए उसकी जगह क्या यूज़ करता है? कोई मैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, हम यूज़ कर रहे हैं, तो किसी बात को कहने वाला या बोलने वाला सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अब जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, ये क्या है? संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम शब्द यूज़ किए हैं। फिर मध्य पुरुष होता है बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? कि जो बोल रहा है और जो उसे सुन रहा है। तो सुनने वाले के लिए क्या करते हैं? हम नाम ना लेते हुए उसकी जगह जो शब्द यूज़ करते हैं वो होता है मध्यम पुरुष। तो उसमें कौन सा? तू, तुम, आप, तुम्हें, ये शब्द यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टूडेंट आप ये लिख लीजिए, मैंने किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को नहीं कहा नाम लेके कि रवि तुम ये लिख लो या गीता तुम ये लिख लो, मैंने क्या कहा? तुम ये लिख लो। तो उसकी जगह मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? तू, तुम, आप और तुम्हें। फिर अन्य पुरुष, बोलने वाला सुनने वाले से जिस अन्य व्यक्ति के विषय में बात करता है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे आदि। अब इसमें क्या है कि बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, उसके लिए जो सर्वनाम यूज़ होते हैं वो क्या होता है? अन्य पुरुष कहलाता है। वह, वे, उन्हें, उसे, मतलब हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वह तो आज आया ही नहीं, मतलब 2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं और वो तीसरे के लिए बात कर रहे हैं, वो कहता है अन्य पुरुष। फिर इसमें नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या प्राणी की ओर निश्चित होने का संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, जो सर्वनाम शब्द क्या कहते हैं? निकट या दूर। निकट मतलब पास, या फिर दूर, उसकी वस्तु या प्राणी की ओर निश्चित होने का संकेत करें तो उसे क्या कहते हैं? हम निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, ये, वह, वे, मतलब मैं कोई पास खड़ा है या कोई दूर खड़ा है, वो निश्चित जगह पर है, मतलब ये तो वो निश्चित है। उसके लिए मैं जो शब्द यूज़ करूँगी कि वह, ये,
और यह, वह, ये और वे, ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न होता हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। अब जिन सर्वनाम से कोई निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है कि वो निश्चित है, तो उसमें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक। जैसे कोई या कुछ, मतलब कुछ चीज़ है। अब क्या चीज़ है? कोई निश्चित चीज़ नहीं है। या फिर कोई आया, तो पता नहीं हमें कौन आया, कोई आया बोलते हैं। तो ये शब्द कहाँ होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे बाहर कोई खड़ा है, जाकर देखो, मतलब बाहर कोई खड़ा है तो कौन खड़ा है ये नहीं पता, अनिश्चित है वो। और कोई रास्ता पूछे तो बता देना, मतलब कोई रास्ता पूछ रहा हो तो बता देना। संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसमें फोर्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, मतलब एक सर्वनाम शब्द से दूसरे सर्वनाम शब्द का संबंध बताता है, उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? जो, जैसा, सो आदि, मतलब जो करेगा वो भरेगा। तो इसमें क्या संबंध बताया जा रहा है कि जो जैसा कर्म और इंसान के बीच में संबंध। तो जो, जैसा, सो, मतलब जो करेगा सो भरेगा, जिसे देखो वही दूरत है। ये इसके उदाहरण दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है? संबंध व्यक्त किया जा रहा है। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वाक्य में जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसने, क्या आदि। अब अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या आपने कल का होमवर्क कर लिया, तो मैं उससे क्या क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये कौन से शब्द होते हैं? सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खाओगे, मतलब मैंने पूछा तुम क्या खाओगे, कोई चीज़ नहीं पता, क्या खाओगे, उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो इसमें एक संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। फिर है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के निज के अर्थ के लिए, मतलब अपने स्वयं के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब स्वयं, आप, अपने, आप, खुद, निज आदि, मतलब वो स्वयं अपने लिए, खुद के लिए, पर्सनली। तो आप रहने दीजिए, इसे मैं स्वयं कर लूँगा, आप, वह आप ही आ जाएगा, ये इसके उदाहरण है। मतलब वो अपने लिए वो वर्ड यूज़ कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। अब देखो, निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में प्रयोग में थोड़ी भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पुरुषवाचक आदर सूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप ही दोनों वचनों में होता है। अब पुरुषवाचक में आदर सूचक आप और बहुवचन आप, मतलब बहुत से लोग, आप लोग ऐसे बोलते हैं ना अपन, और एक मैंने किसी एक पर्सनल व्यक्ति को बोला, तो पुरुषवाचक में क्या होता है? ये आदर सूचक के लिए भी और बहुवचन में भी यूज़ किया जाता है। किंतु निजवाचक में क्या होता है? वो आप दोनों ही वचनों में यूज़ होता है। फिर आप क्या कर रहे हैं? आप बुरा तो जग बुरा। आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे। ये इनके उदाहरण दिए हुए हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक आदर सूचक आप प्रायः मध्यम पुरुष और कभी कभी अन्य पुरुष के लिए आता है, किंतु निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए आता है, जैसे आप कब आए, ये क्या है? मध्यम पुरुष में। फिर महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाते हैं। फिर आप जैसा महान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, ये अन्य पुरुष में। पुरुषवाचक आदर सूचक आप वाक्य में अकेले आता है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति के लिए पूछा जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। फिर किंतु निजवाचक आप दूसरे सर्वनामीय संज्ञा के साथ ही आता है, जैसे मैं अपना काम आप ही करता हूँ, राम आप ही उसे दूर तक छोड़ाया। अब ये क्या? अपने निजी के लिए व्यक्त हो रहा है। मैं अपना काम आप ही करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, तो ये अपने लिए प्रयोग हो रहा है। तो स्टूडेंट, आपको ये सर्वनाम का चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है। तो इसमें यही बताया गया है, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। स्टूडेंट, आपको मैं इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, उसको आपको बुक में ही पेंसिल से फिल करना है और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।